इंजीनियर बना एक शानदार करियर। इंजीनियरिंग एक बढ़िया करियर है। इंडिया में इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है। एएपी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर सकते हो। एएपी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए चीजें बना सकते हो। इंजीनियरिंग एक चैलेंजिंग फील्ड है। आपको नए प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगे। आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। एएपी टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे। इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। एएपी इंडिया में या फॉरेन में काम कर सकते हो। एएपी अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। एएपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। अगर आपको साइंस और मैथ में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। मेहनत करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। पहला कदम पढ़ाई शुरू करो। इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 12th के बाद एपी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो। जी मेन और जी एडवांस्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। एएपी इन एग्जाम्स के थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। पढ़ाई में फोकस रखो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। आपकी 12th की परसेंटेज भी मैटर करेगी। आगे बढ़ो एंट्रेंस एग्जाम्स। जी मेन और जी एडवांस्ड नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है। इन एग्जाम्स के वो क्लियर करके आप आईआईटीज, एनआईटीज और ईडीटीज में एडमिशन ले सकते हो। स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। हर स्टेट का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। इन एग्जाम्स के थ्रू एपी स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करनी होगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करो। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझो। इंजीनियरिंग की दुनिया कितने ऑप्शंस है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। एएपी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच चूज कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ये कुछ पॉपुलर ब्रांचेस है। हर ब्रांच में अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती है। एपी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स या पीएचडी भी कर सकते हो। रिसर्च करो और देखो कौन सा ब्रांच आपको ज्यादा इंटरेस्ट करता है। एपी सीनियर्स और प्रोफेशनल्स से भी बात कर सकते हो। सेक्शन 5, कॉलेज और कोर्स सही चुनाव कैसे करें। कॉलेज और कोर्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। आपको अपने इंटरेस्ट, मार्क्स और बजट को ध्यान में रखना होगा। एनआईआरएफ रैंकिंग देखो और कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करो। प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, यह सब फैक्टर्स देखो। एएपी कॉलेज विजिट्स कर सकते हो और सीनियर्स से बात कर सकते हो। एएपी ऑनलाइन फोरम्स और वेबसाइट्स पे भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। सही कॉलेज और कोर्स चूज करने से आपको फ्यूचर में मदद मिलेगी, इसलिए जल्दी में कोई डिसीजन मत लो। सेक्शन 6, पढ़ाई में टॉप रहो, टिप्स एंड ट्रिक्स। इंजीनियरिंग की पढ़ाई चैलेंजिंग होती है। आपको रेगुलर स्टडीज करनी होगी और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा। क्लासेस अटेंड करो और नोट्स बनाओ। डाउट्स क्लियर करो और टीचर्स से हेल्प लो। टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। ग्रुप स्टडीज करो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और मेहनत करते रहो। सेक्शन 7, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप करो। इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटर्नशिप्स करो और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करो। इंटर्नशिप से आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। एएपी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क कर सकते हो। एएपी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इंटर्नशिप से आपको फ्यूचर में जॉब ढूंढने में मदद मिलेगी। सेक्शन 8, इंजीनियरिंग के बाद करियर ऑप्शंस क्या है। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। एएपी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। एएपी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। एएपी अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हो। एपी हायर स्टडीज करने का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। एपी अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से करियर चूज कर सकते हो। रिसर्च करो और देखो कौन सा फील्ड आपको ज्यादा सूट करता है। सेक्शन 9, इंजीनियर बन गए, अब आगे क्या। इंजीनियर बना एक बड़ी अचीवमेंट है।
लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आपको हमेशा सीखते रहना होगा और अपने आप को अपडेट रखना होगा। टेक्नोलॉजी बदल रही है और आपको भी साथ साथ चलना होगा। न्यू स्किल्स सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाओ, प्रोफेशनल से कनेक्ट करो, मेहनत करो, फोकस रखो और सक्सेस जरूर मिलेगी।